देखिए, जब लोग सड़क पे आते हैं ना, जब लोहिया कहते थे कि जब सड़कें सुनसान हो जाती है ना तो संसद आवारा हो जाता है। मैं नेता से मिलता हूँ, हर पार्टी के नेता से मिलता हूँ, कभी अपने काम के लिए नहीं जाता हूँ कि मेरा ये करा दीजिए, मुझे वाइस चांसलर बनवा दीजिए, मुझे ये बनवा दीजिए। अपने काम के लिए नहीं जाता मैं, मुझे टिकट दे दीजिए, मुझे यहाँ मेंबर बना दीजिए, इसके लिए नहीं जाता। मैं जब भी मिलता हूँ नेताओं से तो समाज के काम के लिए, एजेंडा के लिए मिलता हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि संसद को अगर आवारा नहीं बनने देना है तो हमें संवैधानिक तरीके से सड़कों पर रहना पड़ेगा। जब अप्रैल वाला मसला हुआ, 2 अप्रैल वाला, तो फिर संसद में आवाज़ गूंजी थी ना। जब 5 मार्च को रोस्टर का आंदोलन हुआ तो संसद में आवाज़ गूंजी थी ना। तो मुझे सड़क गरम करके रखना है। जब सड़क गरम रहेगा तो संसद भी गरम रहेगा। और 28 नवंबर को सड़क गरम करने का कार्यक्रम है रामलीला मैदान में। देखिए, ऐसा जैसा राज सत्ता होता है ना, जुडिशरी का चरित्र वैसा ही होता है कि राज सत्ता जैसा होता है ना वैसे होता है उसका न्यायपालिका भी। और बहुत सारे मसले जो है ना न्यायपालिका में नहीं हल होते हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल क्वेश्चंस हैं। 2 एग्जाम्पल दिया ना आपको, 2 अप्रैल और 5 मार्च। सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर था ना, वो जजमेंट, उसको टर्न डाउन पार्लियामेंट से करवाया ना। तो बहुत सारे मसले जो है ना पॉलिटिकल होते हैं। विधानसभा और लोकसभा राज्यसभा में सड़क पे लड़ा जाता है, न्यायपालिका में जाने की ज़रूरत नहीं होती। हम जो नौजवान हमारे भाई बेरोजगार हैं उनके लिए रोजगार चाहते हैं। जो हमारा सिस्टम है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सब कुछ प्राइवेट कर दिया है। इससे हमारे नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा और एजुकेशन सही नहीं मिल रही है। उसका जोर प्राइवेटाइजेशन पर है, जो बहुत ही माड़ी बात है। हम पूरे भारत के नौजवान ये चाहते हैं कि ये प्राइवेटाइजेशन बंद होना चाहिए। कोई भी वो जो पॉलिसी जो हमारे नौजवानों को रोज़गार नहीं देती बल्कि रोज़गार खोती है, जैसे अग्निवीर है, वो क्या है 5 साल के लिए, कुछ नहीं है। इसलिए हमारे नौजवान साथी इकट्ठे हों तो इसका 2024 में मोदी को सबक सिखाएँ और हमारे लेफ्टिस्ट लोग हैं उनको आगे ले आएँ, ताकि जो हमारे जड़े लोगों का रोज़गार बच सकेगा, एजुकेशन बच सकेगी, तो हेल्थ बच सकेगी। और जनता प्यार कर रही है मोदी जी से। देखिए अभी जनता जे सड़क पे आपको दिखा रही है वो प्यार कर रही है तो नफरत भी कर रही है। प्यार इसलिए कर रही है वो अपने भले लिए चाहती थी, पर इन्होंने उनका नुकसान ही किया है। अडानी अवानी का ही भला किया है, ये सभी जानते हैं। पर मीडिया थोड़ा उसका आप भी जानते हैं, थोड़ा उसके क्लोज है, उसके पास है, इसलिए जो जनता चाहती है वो कम दिखाता है, जो मोदी चाहता है वो ज़्यादा दिखाता है। अरे हर जगह तो चुनाव जीत रहे हैं वो लोग, चुनाव जीत रहे हैं, ये बात ठीक है आपकी, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होगा। चुनाव जीत रहे हैं, जैसे सेंटर में हैं वो दबाव डालते हैं स्टेट्स पर, तो कुछ जैसे आप ईडी, आपको मालूम है ईडी है, सीबीआई है, जो सारा कुछ अपनी जेब में पाके घूम रहे हैं। एक सेंटर में इनको डाउन होने दो, फिर आप देखोगे ये हर जगह ही हारेंगे। लोग कह रहे हैं सदियों में ऐसा नेता मिलता है देश को। लोग नहीं कहते हैं, उसके चमचे कहते हैं। लोग तो कहते हैं हमें रोजगार चाहिए, नौजवान चाहते हैं हमें एजुकेशन चाहिए, हेल्थ चाहिए। आप जो उनको डबल साइड दिखाओ ना। आप नौजवान कह रहे हैं मंदिर चाहिए हमको। नहीं, नौजवान किताब चाहता है, नौजवान किताब चाहता है, एजुकेशन चाहता है, नौकरी चाहता है, मीडिया चाहता है। मीडिया की प्रैक्टिस सरकार मंदिरों पे कितना ध्यान क्यों दे रही है? अभी उनका जो कच्चा माल है ये एजुकेशन पर देगी तो मोदी को अब तक कब का नीचे ला दिया होता। ठीक है, अभी जो उनके पास सही एजुकेशन होती तो मोदी लक्ष्मी जी की फोटो डालने का मतलब कोशिश हो रही है। देखो ये निष्पक्ष देश है और इस देश में ऐसा नहीं चलेगा। देखो जे कह रहे हैं एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर, लेकिन लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। ऐसे से कुछ नहीं होने वाला। जेकर लक्ष्मी की फोटो वो दिल में होनी चाहिए किसी की, ठीक है, वो दिल में होनी चाहिए, उसका इससे कोई लेना देना नहीं। हमारा लेना देना सिस्टम सरकार का एजुकेशन से, हेल्थ से और लोगों को रोजगार से है। लोग तो कहते रहे मोदी जी क्या निर्भर बनिए, ठीक है, निर्भर कैसे बनोगे? निर्भर जो देखो जो प्राइवेटाइजेशन है इसमें जो बड़ी मछली है छोटी को खाती है। आप तो बहुत दूर की बात है, जिसमें तो अडानी कभी चढ़ जाता है, कभी उसका भरा चढ़ जाता है, आप उसमें ही खाते हैं। एक दूसरे का
हमें इंडस्ट्री पता नहीं चलता कब किसकी हो जाती है। अरे अडानी तो अपनी मेहनत से पहुंचा ना यहाँ तक। मेहनत से तो आप भी पहुंच सकते थे, नहीं पहुंचे। वजह क्या है? मेहनत से नहीं, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी से पहुंच रहा है वहाँ पे, जो गवर्नमेंट उसको फंड से प्रोवाइड करवा रही है। मीडिया अच्छा अच्छा क्यों दिखा रही है फिर सब कुछ? मीडिया का रोजगार है, उसको ऐड मिल रही है, उसका बिजनेस है। नहीं दिखाओगे तो भाई आपको रवीश कुमार की तरह बैन कर दिया जाएगा। इस चैनल आप क्या बोले बताइए। देखिए, जो आप कह रहे हैं कि मीडिया दिखा रही है, मीडिया का जो लक्ष्य है, सबसे पहले तो 35 से लेकर 40 जो मीडिया टेलीविजन है, अखबार है, वो कारपोरेट का है। कारपोरेट दबे कुचले आवाम का खबर नहीं दिखाएगा। वो अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, डालमिया खबर दिखाएगा, मोदी की खबर दिखाएगा, अमित शाह की खबर दिखाएगा। ये आप रोजगार की यहाँ मांग कर रहे हैं, टीवी पर तो ये मांग कभी नहीं होती है, वहाँ तो मंदिर मस्जिद की मांग होती है। देखिए, ये आपसे मैं पहले बताया कि जो मीडिया पे, टीवी पे जो कब्जा है, वो बड़े उद्योगपतियों का कब्जा है। तो ये उद्योगपति सरकारें जो हैं, वो यही दिखाएंगे, धर्म के नाम पे देश के आवाम को बहकाएंगे और नौजवानों को बेरोजगार करेंगे। यार इन्होंने रोजगार दिखानी करनी अपने बात है ना। हाँ, नौजवानों का बेरोजगार करेंगे। अरे रोजगार कौन चाहता है? सब मंदिर मस्जिद चाहता है। नहीं जी नहीं, ये तो वो लोग चाहते हैं जिनको मंदिर मस्जिद से फायदा होता है, जो मंदिर मस्जिद में बैठकर एक पाखंड दिखाकर लोगों को ठगने का काम करते हैं। हाँ, देश नहीं चाहता है, देश को रोजगार चाहिए। देखा कि गुजरात में बड़ा हादसा हुआ, हॉस्पिटल में जो घायल थे उनको ले जा रहे थे और उससे पहले हॉस्पिटल को पुताई की गई, प्रधानमंत्री वहाँ जाने वाले थे। देखिए, ये तो दिखाने के लिए है। आप देखे होंगे करोड़ों रुपए लगाकर हमारे देश के प्रधानमंत्री एक फोटो खिंचवाते हैं और वो फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया, टीवी पे और अखबार पे वो शेयर करते हैं। जिस देश का राजा केवल फोटो पे 1 करोड़ रुपया खर्चा करता हो और देश की जो प्रजा है वो 30 रुपया प्रतिदिन पे गुजारा करती हो, वो देश का बहुत शर्मनाक हाल है। लोगों को जिंदगी गुजर गई, हमसे कुछ हो तो पाया नहीं सर आज तक। क्यों नहीं हो पाया? क्यों नहीं हो पाया? नहीं, सवाल गलत है, सवाल गलत है। सरदार भगत सिंह ने कहा था कि अगर हम नहीं खड़े होंगे तो जमीन से उठने वाला हर अनाज, कोई भी हम जब बीज बोते हैं तो फसल को तभी क्या नाम बड़ा किया जा सकता है जब बीज क्या नाम पौधा हो। लाल झंडे सुनो, लाल झंडा हमेशा सुनो, याद रखो, लाल झंडा खून की निशानी होती है, लाल खून की निशानी होती है। शहीद भगत सिंह ने कहा था कि अब हम चले, अब तो अहले वतन क्या नाम है, तुम्हारे हवाले वतन साथी हो। तो सवाल इस बात का है, भगत सिंह ने अंग्रेजों से सवाल किया था, हम मौजूदा सरकार से सवाल कर रहे हैं। राज सत्ता जैसा होता है ना, वैसे ही होता है उसका न्यायपालिका भी। और बहुत सारे मसले जो है ना न्यायपालिका में नहीं हल होते हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल क्वेश्चंस हैं। 2 एग्जाम्पल दिया ना आपको, 2 अप्रैल और 5 मार्च, सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर था ना, वो जजमेंट, उसको टर्न डाउन पार्लियामेंट से करवाया ना। तो बहुत सारे मसले जो है ना पॉलिटिकल होते हैं, विधानसभाओं और लोकसभा, राज्यसभा में सड़क पे लड़ा जाता है, न्यायपालिका में जाने की ज़रूरत नहीं होती।